नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पेंशन भोगियों की 18 महीने के एरियर के लिए कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है। तो इस पर कोर्ट ने क्या फैसला दिया, इसी को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पेंशन भोगियों की 18 महीने के एरियर पेंशन भोगियों के हक में कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। इसके साथ पेंशन में 20% की बढ़ोतरी को लेकर खबर आई है कि जो हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। पहली बात कि कम्यूटेशन बहाली पर आ गई बड़ी अपडेट। कम्यूटेशन की अवधि 15 साल बीत जाने के बाद भी अगर आपकी पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती बंद नहीं हुई है तो आप चेक कर सकते हैं आपको कहीं एमएससीपी तो नहीं मिली थी। अगर एमएससीपी का लाभ आपको मिला होगा तो इसके कारण आपकी जो बेसिक सैलरी बढ़ी थी तो उसके हिसाब से आपकी पेंशन से कटौती बंद होगी। तो आप अपनी पेंशन की जांच कर लें कि आपको अगर एमएससीपी मिली है तो देख लीजिए, अगर नहीं मिली है तो आपकी पेंशन में कटौती बंद हो जाएगी। अब हम बात करें कि जिनको एमएससीपी या एससीपी नहीं मिली थी उनको उनके पेंशन से कटौती 15 साल तक होगी, यानी कि 15 साल के बाद पेंशन से कम्यूटेशन काटना बंद हो जाएगा। 15 साल खत्म होने के बाद फुल पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इसकी अवधि 15 साल से घटाकर अब 12 साल करने की मांग की जा रही है। विभिन्न हाईकोर्ट के माध्यम से इसकी अवधि को घटाया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से आर्टिफिशियल आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। यानी कि आपकी कम्यूटेशन की जो बहाली की जो 15 साल थी पहले, उसको 12 साल करने की मांगे लेकर आपकी बढ़ रही है। और अगर ये 12 साल कर दिया गया तो 12 साल बाद में यानी कि आपको पूरा पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करें कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करने पर 20% पेंशन की बढ़ोतरी, यानी कि कोर्ट के फैसले के बाद पेंशन भोगियों को लग रहा है कि 79 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद में उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जिन्होंने कोर्ट केस किया था तो किसी न किसी को इसका लाभ मिल भी रहा है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगी कोर्ट केस करना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपको कोर्ट केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा कोर्ट केस में चला जाएगा उतना मिलेगा भी नहीं। इसीलिए आप 80 साल के बाद ही इसका फ़ायदा लीजिए, यानी कि जैसे ही आप 80 साल के होंगे आपकी पेंशन 20% बढ़ जाएगी। और अगर आप कोर्ट केस के द्वारा इसे 80 साल से पहले प्राप्त करना चाहेंगे तो जो पेंशन आपको मिलेगी वो भी आपके कोर्ट केस में चली जाएगी। तो फालतू के लफड़ों में ना फंसे आप। अब हम बात करें कि कोर्ट केस करने पर आपको वकील की फीस वगैरह देनी पड़ेगी, यानी कि जितना मिलेगा उतना आपको खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा आपको मानसिक परेशानी तो होगी ही, साथ ही साथ आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए कोर्ट केस से बचें और 80 साल के बाद की 20% की बढ़ोतरी का फायदा लें। 80 साल बीत जाने के बाद भी अगर इसका फायदा नहीं मिल रहा तो आप बेशक कोर्ट केस कर सकते हैं और अपने हक में अपने फेवर में फैसला ले सकते हैं। अब हम बात करें कि पेंशन भोगी स्टेटस जरूर चेक करें कि 1 नवंबर 2024 से लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में पेंशन भोगी फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट को भर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी आनंद भी आ रहा है, क्योंकि घर पे बैठे बैठे ही सारा काम हो रहा है। सरकार का भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन भोगी इस फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को अपनाएं और घर पर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाएं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर आपके लाइफ सर्टिफिकेट में या आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की कोई गलती है, कोई त्रुटि है, तो उसे अभी से सुधार लें, क्योंकि आगे जाकर जब आप नहीं रहेंगे तो आपको फैमिली पेंशन को लेकर इसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो आप अभी अपना पूरा काम है जो ख़त्म कर लें, क्योंकि अभी सरकार आपको मौका दे रही है और ये सारा काम आप समय रहते अपना पूरा करें। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप लाइफ सर्टिफिकेट भरने के बाद इसका स्टेटस जरूर चेक करें। स्टेटस में आपको दिखा दिया जाएगा कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप सर्टिफिकेट जमा करने के बाद स्टेटस जरूर चेक करें। अगर आपका जमा हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो आप उसी प्रोसेस को दोबारा कीजिए। अब हम बात करें कि कोर्ट का फैसला पेंशन भोगियों के हक में किस प्रकार से है कि पंजाब हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला दिया है, जिसमें कहा है कि पेंशन कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का फल है। इसको देने से इनकार नहीं किया जा सकता, इसको रोका भी नहीं जा सकता। पेंशन रोकने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। पेंशन सरकारी कर्मचारी की संपत्ति होती है, इसीलिए इसको देने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उन्हीं की पेंशन में से कटौती करके उनके लिए जमा की जाती हैं।
और ये उनका अपना हक होता है, तो इसमें से कोई भी उसको कटौती नहीं कर सकता। अब हम बात करें कि 18 महीने के एरियर की ताज़ा अपडेट, यानी कि सोशल मीडिया पर इन दिनों 18 महीने के एरियर को लेकर चर्चा चल रही है कि इसका भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सरकार इसका फायदा दे सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इसको देने के पक्ष में नहीं है। फिर भी सोशल मीडिया पर आए दिनों इस प्रकार की खबरें चलती रहती है। सरकार इसको देने के पक्ष में इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार जब इनको पे करेगी तो पर व्यक्ति को 2 लाख से 7 लाख तक का पेमेंट उनको करना पड़ेगा। तो इस तरह से उनमें सरकार को करोड़ों रुपए लोगों को देने पड़ेंगे। तो सरकार इसीलिए इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरकार के पास इतना पेमेंट नहीं है। वो आगे ही नुकसानदेह चल रही है कि वो अपना पेमेंट लोगों को दे सकते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।